अगर इस तरह कोई चैलेंज करता है कि 3 महीना में इंग्लिश सिखा ही देंगे, तो ये कोई बात नहीं है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है मेरे फ्रेंड? Hello my dear friends, welcome back to my channel Pioneer English Classes. Friends, today is day 4 of daily use English sentences and conversation. फ्रेंड्स, आज का जो अपना क्लास है वो चौथा क्लास है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का, कि आप डेली के लाइफ में इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, डेली आप इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। ओके, कैसे सीख सकते हैं आप दूसरों के सामने इंग्लिश में बातचीत कैसे कर सकते हैं, इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये अपना चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? चौथा क्लास। अगर आप लोग 3 क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, जो भी आपका छूट गया है वो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस कि मैंने देखा है, मैंने इसे देखा है, मैंने देखा था, मैंने इसे देखा था। अब देखिए, ये सब बात हम अक्सर बोलते नहीं, मैंने देखा है। यार तुमने वो देखा क्या? मैंने देखा है। मैंने इसे देखा है, मैंने उसे देखा है। इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना, हम डेली के लाइफ में हमेशा बोलते हैं, हमेशा डेली के लाइफ में बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। तो मेरे दोस्तों, अगर इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोल दिया जाए तो कैसा रहेगा? इस तरह के सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में बोल दोगे तो कैसा रहेगा? क्या इंप्रेशन पड़ेगा, है ना? लोगों पे आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा, है ना? तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। और खुशी की बात तो ये है मेरे दोस्तों कि आज मैंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिख दिया है, ताकि जो उर्दू जानते हैं, जिसको हिंदी नहीं आती है, उसके लिए बहुत ही आसान हो चुका है। आप उर्दू पढ़ के इंग्लिश बनाइए, यानी कि उर्दू तो आप जानते ही हैं, आप उर्दू से इंग्लिश सीखिए, उर्दू से इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या है कि मैंने देखा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा है। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? मैंने देखा है कि इंग्लिश में बोलने के लिए आप उसको बोलना है आई हैव सीन। क्या बोलना है मेरे दोस्तों? आई हैव सीन। मैंने देखा है, आई हैव सीन। मैंने देखा है, आई हैव सीन। माय फ्रेंड्स, क्या बोलोगे आप? अगर आपको बोलना है कि मैंने देखा है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव सीन। क्या बोलोगे? आई हैव सीन। अगर आपको बोलना है कि मैंने इसे देखा है, मैंने इसे देखा है, मैंने इसे देखा है, इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको बोलना क्या पड़ेगा? आई हैव सीन इट। आई हैव सीन इट। मैंने इसे देखा है। अब मान लीजिए मैंने की जगह पर कोई और चीज रहेगा कि तुमने इसे देखा है, तो यू हैव सीन इट। तुमने उसे देखा है, यू हैव सीन इट। अगर उसी तरह से अगर बोल दिया जाए कि उसने उसे देखा है या फिर उसने इसे देखा है, उसने इसे देखा है, ही हैड सीन इट। क्योंकि ही के साथ हम हैव नहीं लगा सकते। ओके, थर्ड पर्सन के लिए आप हैज लगाते हैं, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल पर्सन में हो, आप उसको हैव लगाएंगे। ओके, तो अगर बोला जाए कि मैंने इसे देखा है तो आई हैव सीन इट। अगर उसी को बोल दिया जाए कि तुमने उसे देखा है तो यू हैव सीन इट। अगर उसी को बोल दिया जाए कि उसने इसे देखा है तो ही हैज सीन इट। या फिर मान लीजिए बोला जाए कि रमेश ने इसे देखा है तो रमेश हैज सीन इट। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है मेरे दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो आप हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट शुरू में रहेगा। सब्जेक्ट कहाँ रहेगा? शुरू में रहेगा। और आप हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट में जो है आप ऑब्जेक्ट नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस कलम को देखा है, मैंने इस कलम को देखा है, तो क्या बोलोगे आप? आई हैव सीन इट पेन। या फिर मैंने कलम को देखा है, आई हैव सीन द पेन। मैंने कलम को देखा है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है अपना। तो मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो है कि मैंने देखा था। देखिए, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा कि जब यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने देखा है, तो मैंने क्या बोला कि आई हैव सीन। मैंने देखा, आई हैव सीन। लेकिन उसी जगह पे अगर हो जाए कि मैंने देखा था, मैंने देखा था को क्या बोलोगे आप? तो आई हैड। क्या बोलोगे? आई हैड सीन। सेम कंडीशन, बदली क्या हुआ? हैव की जगह पे हैड आ गया। जैसे ही आप पास्ट टेंस की बात करोगे, और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? हैड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हैड लगा देंगे। ओके, जैसे मैंने देखा था, आई हैड सीन।
मैंने देखा था, आई हैड सीन। ओके, उसी तरह से मैंने इसे देखा था। देखिए दोस्तों, मैंने उर्दू में भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। उर्दू इसलिए लिख दिया हूँ कि जो हिंदी जानने वाले नहीं है, जिसको हिंदी नहीं आती है, वो अपना उर्दू में पढ़ करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। खास करके मौलवी साहब, जो भी हाफिज़ साहब वगैरह होते हैं, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप जो है उर्दू पढ़ के जो मदरसे में तालिब इल्म हैं, जो मदरसे में सीखते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास करके है कि आप उर्दू देखिए और उर्दू से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको बोलना है कि मैंने इसे देखा था, मैंने इसे देखा था, आप क्या बोलोगे? आई हैड, बोलिए मेरे साथ, आई हैड सीन इट, आई हैड सीन इट। मैंने इसे देखा था, आई हैड सीन इट। ये अक्सर हम लोग जो है ना बोलते रहते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं। मैंने इसे देखा था, मैंने उसे देखा था, मैं ये देखा था, मैं वो देखा था, फलाना ढिकाना, है ना, सब कुछ बोलते रहते, नहीं बोलते रहते हैं, है ना। तो अगर आपको बोलना है कि मैंने इसे देखा, तो क्या बोलोगे? आई हैड सीन इट, आई हैड सीन इट। ओके, अब देखिए माय फ्रेंड्स, आगे क्या है कि तुमने किया है। सपोज यहाँ पे कोई काम की बात हो रही है कि कोई काम जो है ना हो चुका है, उस काम की बात हो रही है कि तुमने किया है, ये काम तुमने किया है। तो तुमने किया है, यहाँ पे आप उसको क्या बोलोगे? तो तुमने किया है, जब है लगा हुआ है तो यहाँ पे तुमने के लिए क्या हो जाएगा? यू। तुम के लिए क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स? यू। तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू। ओके, यू के साथ लगेगा हैव। यू हैव किया है ना, यू हैव डन, यू हैव डन। तुमने किया है, यू हैव डन। तुमने किया है, यू हैव डन। अगर आपको बोलना है तुमने किया है या फिर आपने किया है, तो यू हैव डन। आपने किया है, यू हैव डन। तुमने किया है, यू हैव डन। ओके, उसी तरह से अगर बात किया जाए कि तुमने किया था, तुमने किया था, तुमने किया है तो यू हैव डन। अगर तुमने किया था की बात आ जाए तो आप उसको बोलोगे यू हैड डन। क्या बोलोगे फ्रेंड्स? यू हैड डन। तुमने किया था, यू हैड डन। ओके माय फ्रेंड्स, किसी तरह का अगर कोई तरह की प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें, जोर से दबा दें ताकि लाइक भी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या है कि तुमने किया है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक छूट गया, एक छूट गया, एक छूट गया। ओके, अब क्या है? तुमने किया है तो मैंने क्या कहा? यू हैव डन। लेकिन ये तुमने किया है, अभी क्या है? ये तुमने किया है, तो ये तुमने है क्या क्या हो जाएगा? यू हैव डन इट, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। ये तुमने किया है, यू हैव डन इट। क्या बोलोगे आप? यू हैव डन इट। ये तुमने किया है, यू हैव डन इट। ओके, अब क्या है? तुमने किया था, तुमने क्या था, यहाँ पे देखिए, तो तुमने क्या था क्या हो जाएगा? यू हैड डन, यू हैड डन। तुमने क्या था? यू हैड डन, यू हैड डन। अब देखिए क्या है? यह तुमने किया था, यह तुमने किया था क्या हो जाएगा? यू हैड डन इट, यू हैड डन इट। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि तुमने ये काम किया था, तुमने ये काम किया था, यू हैड डन दिस वर्क, यू हैड डन दिस वर्क, हो ना। मैंने क्या कहा? अगर तुमने वो काम किया था, यू हैड डन दैट वर्क। देखिए, अगर मान लीजिए कोई काम की बात आ रही है तो उसमें आप क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए कोई बात हो रही है कि तुमने वो काम किया था, क्या बोल रहे हैं? तुमने वो काम किया था। ये मैक्स इधर है यार, काहे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सीधा रहो। तो तुमने किया था, तुमने वो काम किया था, यू हैव डन दैट वर्क। वह काम किया तो दैट वर्क, है ना। यह काम किया था, दिस वर्क, है ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो यह तुमने किया था, यू हैड डन इट, या फिर तुमने यह काम किया था, यू हैड डन दिस वर्क, इस तरह से बोल सकते हैं। अब क्या? हमने खेला है। क्या है माय फ्रेंड्स? हमने खेला है, हमने खेला है। कभी भी आप खेलते हो ना, चाहे क्रिकेट खेलते हो या कबड्डी खेलते हो, किसी तरह का गेम खेलते हो, तो आपकी बारी खत्म हो जाती है, आपसे पूछा जाता है कि तुमने खेला, तो आप क्या बोलते हो? हमने खेला है ना, हमने खेला है। तो उसको क्या बोलोगे? हमने खेला है, तो हमने के लिए क्या हो जाएगा? वी। हमने के लिए क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ क्या लगेगा? हैव। वी हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैड प्लेड, वी हैव प्लेड। हमने खेला है, वी हैव प्लेड। हमने कबड्डी खेला है, वी हैव प्लेड कबड्डी, वी हैव प्लेड कबड्डी, वी हैड प्लेड कबड्डी। हमने कबड्डी खेला है, वी हैव प्लेड कबड्डी।
वी हैव प्लेड कबड्डी। अब आगे क्या है, हमने सुना था, हमने सुना था, हमने सुना था तो वी हैव लिसन, वी हैव लिसन, हमने सुना था, वी हैव लिसन। अब क्या है कि हमने आवाज सुना था, हमने आवाज सुना था, क्या हो जाएगा, वी हैव लिसन द साउंड, वी हैव सॉरी हैड है ना, तो हमने सुना था, क्या हो जाएगा, वी हैड, हमने सुना था, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी हैड। और उसी तरह से हमने आवाज सुना था तो वी हैड लिसन द वर्क द साउंड, लिसन द साउंड या फिर वॉइस, वॉइस हमने आवाज सुना था, वी हैव लिसन द वॉइस। या फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ शुरू से, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर से समझ में आ जाए। अगर आपको बोलना है मैं फ्रेंड्स कि मैंने देखा था, क्या बोलना है, मैंने देखा था, आप क्या बोलोगे, आई हैव सीन, क्या बोलोगे, आई हैव सीन। अगर मैंने इसे देखा है, आई हैव सीन इट, मैंने देखा था, आई हैड सीन, मैंने इसे देखा था, आई हैड सीन इट। तुमने किया, यू हैव डन, तुमने किया है, यू हैव डन, तुमने ये किया, तुमने ये किया, यू हैव डन इट, तुमने किया था, यू हैड डन, तुमने ये किया था, यू हैड डन इट। इस तरह से हम दोस्तों इंग्लिश बोल सकते हैं, धीरे 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 बोल सकते हैं। अगर आप रेगुलर बोलोगे, रेगुलर अगर बोलचाल की भाषा में रहोगे, तो आप धीरे 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 सीखते चले जाओगे और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। लोग कहते हैं, बहुत सारे जो है पढ़ाने वाले कहते हैं, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे पढ़ाने वाले ये कहते हैं कि हम आपको 10 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, हम आपको 7 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, हम आपको जो है 3 महीने में इंग्लिश सिखा देंगे। दोस्तों इस तरह का कोई बात नहीं है। अगर आप सीख रहे हैं, तो अगर आप कंटिन्यू सीख रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ सीख रहे हैं, तो आप तुरंत सीख जाइएगा। ऐसा नहीं, उसमें कोई भी तरह का ये नहीं कि आप 10 दिन लगेगा ही लगेगा, 3 महीना लगेगा ही लगेगा, है ना। अगर आप सीख रहे हैं तो तुरंत ही सीख जाएंगे, समझ रहे हैं। इस तरह से आप सीख सकते हैं। ओके मेरे फ्रेंड्स, अगर इस तरह कोई चैलेंज करता है कि 3 महीना में इंग्लिश सिखा ही देंगे, तो ये कोई बात नहीं है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।